हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं सिविक्स का अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि डाइवर्सिटी जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना। सब लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। लास्ट वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था ना कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। लोग फेस्टिवल अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं, लोग लैंग्वेज अलग बोलते हैं, लोग अलग अलग रिलीजन के हैं, लोग ड्रेसिंग सेंस अलग पहनते हैं, सबकी ड्रेसिंग सेंस अलग है। तो हमने देखा था कि इंडिया जो एक ऐसा कंट्री है जो फुल ऑफ डाइवर्सिटी से है एंड फुल ऑफ डाइवर्सिटी है उसमें। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने क्या देखना है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे और कितनी डाइवर्सिटी है। ठीक है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, इस बात में कोई शक ही नहीं है कि इंडिया फुल ऑफ डाइवर्सिटी कंट्री है। ठीक है, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, जैसे अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के कल्चर फॉलो किए जाते हैं, मल्टीपल रिलीजन है यहाँ, कितने हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बहुत सारे रिलीजन है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया में अलग अलग तरह के कल्चर प्रैक्टिस होते हैं, यानी कि कोई किसी में रिचुअल्स, किसी तरह से शादी, किसी में जो है वो फेरे लेके होती है, किसी में नमाज पढ़ी जाती है, किसी में कबूलनामा होता है, मतलब सब में अलग अलग तरह के रिचुअल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो कैसा कंट्री है, फिर भी हम सब एक साथ रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया को तो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाएगा। पर सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। बेशक हमारे अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। सिमिलैरिटी किस किस जगह पे देखेंगे, मतलब हम कहते हैं ना भारत में बहुत स्टेट है, सब अलग अलग तरह की ड्रेसेस डालते हैं, सब अलग अलग तरह के रिचुअल्स फॉलो करते हैं, फिर भी भारत एक है, फिर भी भारत में एकता है। अब वो एकता कैसे है, उसको बनाते हुए, उसको करते हुए हम लोग देखते हैं कि कैसे भारत में एकता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने देखा। देखिए, सब जो हैं वो सब सिमिलर हैं इस मामले में, लेकिन देखो शादी तो हर उसमें होती है, किसमें हिंदू लोग भी शादी करते हैं, मुस्लिम लोग भी शादी करते हैं, ईसाई लोग भी शादी करते हैं, सिख लोग भी शादी करते हैं। लेकिन अब वो शादी तो हो रही है, लेकिन सब में शादी करने के जो रिचुअल्स हैं, जो तरीके हैं, जो कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं, वो अलग अलग है ना। तो यहाँ पे अलग देखने को मिलता है, पर शादी सब करते हैं, है ना। अगर हम कहें कि उपनयन संस्कार है या जब बच्चे को मुंडन किया जाता है, अब वो सभी धर्मों में होता है, लेकिन सब में उसको करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। जब किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसको हम हिंदू लोग क्या करते हैं, उसको अग्नि के स्पुत्र करते हैं, मतलब अग्नि में उसको जलाते हैं जैसे। ठीक है, मुस्लिम लोग क्या करते हैं, उसको ज़मीन में उसको वो करते हैं, मतलब गाड़ते हैं, उसको दफन करते हैं, है ना। अच्छा, ईसाई लोग क्या करते हैं, उसको एक बॉक्स में बंद करते हैं और उसके बाद उसको नीचे दफन करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो सारे रिचुअल्स होते हैं, लेकिन सब में करने के जो ढंग है वो अलग अलग है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं पीपल कैन प्रे, पीपल प्रे करते हैं, सभी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, बुद्ध भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, मतलब अपने भगवान को तो सब लोग याद करते हैं ना। अब पीपल प्रे तो करते हैं, लेकिन उनको करने का जो तरीका है वो सबका डिफरेंट है ना। अब हिंदू लोग हाथ जोड़कर पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग दोनों हाथों को मिलाकर नीचे की तरफ झुककर पूजा करते हैं, ईसाई लोग गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, है ना। इस तरह से पूजा तो सब कर रहे हैं अपनी अपनी, भगवान को तो सब मानते हैं, ईश्वर को तो सब मान रहे हैं, अल्लाह को तो सब मान रहे हैं, लेकिन उनको करने का जो तरीका है वो सबका कैसा है, अलग अलग है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैरिज है। मैरिज सारे धर्मों में होती है, हिंदुओं में भी, मुस्लिम्स में भी, है ना। लेकिन मैरिज होने के बाद जो मैरिज करने के जो रिचुअल्स होते हैं, जो तरीके हैं, वो सबके अलग अलग हैं। क्रिश्चियन लोग चर्च में जाकर शादी करते हैं, उनके अलग तरीके हैं। हिंदू लोग जो है वो हवन कुंड के चारों तरफ, अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं। ठीक है, मुस्लिम लोग जो हैं वो कबूलनामा फरमाते हैं, मतलब वो कबूल करते हैं इस तरह से, जो उनका होते हैं, उनके वो धर्मगुरु होते हैं उनके आगे। तो सबके करने के तरीके अलग हैं, पर शादी हर धर्म में होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि सबकी ड्रेसिंग सेंस। अब सबकी ड्रेसिंग सेंस भी अलग अलग है, पहनते तो सभी है ना कपड़े। जैसे अगर हम साउथ में जाते हैं तो वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अगर हम नॉर्थ में जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, हरियाणा पंजाब आते हैं, तो वो अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, सबको पहनने की ड्रेसिंग सेंस अलग अलग है, बट
पहनते सभी हैं, ठीक है। उसके बाद है पीपल डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं। अगर हमारे घर कोई आता है हम कहते हैं हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, है ना। अगर आप मुस्लिम्स की बात कर रहे हो तो वो क्या बोलते हैं, वो वालेकुम अस्सलाम इस टाइप से कुछ बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सिखों की बात कर रहे हो तो वो सत श्री अकाल बोलते हैं। तो सबको वेलकम करने के तरीके अलग हैं, पर आने वाले मेहमान का वेलकम सभी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है और भी पीपल कुक राइस। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लेते हो कि जैसे लोग राइस बना रहे हैं, अगर हम बात करते हैं अपने नॉर्दर्न इंडिया की, तो हम लोग चावलों को पुलाव बना लेते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं, खीर बना लेते हैं, इस तरह से बनाते हैं। अगर आप साउथ में जाते हो तो वो सांभर बनाएंगे तो वो चावल ही, लेकिन उसमें मटेरियल कुछ और डालेंगे, ठीक है। उसको बनाने का तरीका कुछ और होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत में बहुत सारे जो हैं, हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम सब क्या हैं, हम सब बहुत सारे वेज में सिमिलर हैं। और सिमिलर हैं हमारी चीज़ें, सब सारे रिचुअल्स करते हैं, पर उनको करने के जो तरीके हैं बस वो डिफरेंट है। यानी कि हम सब में, भारतीय लोगों में बहुत सिमिलरिटी है, बट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। हम जो बहुत सारे काम करते हैं उनको अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है, या यूनिटी है लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला हमारा क्वेश्चन कि हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे डाइवर्सिटी को, तो कि डाइवर्सिटी है क्या, ठीक है। अब इसका सिंपल सा आंसर हम यही कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पीपल। अब पहले क्या होता था, पहले लोग जाते तो एक दूसरे के घर पहले भी थे, लेकिन पहले लोग कैसे जाते थे, आजकल क्या करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, जल्दी जल्दी से पहुंच जाते हैं, है ना, एक जगह से। एरोप्लेन में जाते हैं, हमें यहाँ से बेंगलोर जाना है तो सिर्फ एरोप्लेन में बैठेंगे 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। पहले पैदल अगर यात्रा करते तो कितने टाइम में पहुँचते, और बहुत सारी जगह पे स्टे भी करते। तो पहले टाइम में क्या होता था, लोग गधों उस पर, ऊँटों पे, बैलों पे, घोड़ों पे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो रास्ते में जहाँ भी रुकते थे या जहाँ जाते थे वहाँ पे उनके कस्टम्स को फॉलो करते, उनके रिचुअल्स को देखते, उनकी लैंग्वेज को सुनते, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इससे हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजिंग आए, यानी वहाँ का कस्टम्स हमने देखा तो आकर अपने यहाँ पे भी फॉलो करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब होता क्या है कि डाइवर्सिटी आल्सो, वेट अ मिनट। अब होता क्या है कि डाइवर्सिटी पे ना हमारी जोग्राफिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा असर करते हैं। जोग्राफिकल फैक्टर जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे आपके इसमें लद्दाख का और केरला का। लद्दाख कैसा एरिया है, लद्दाख एक ऐसा एरिया है जहाँ फुली माउंटेन्स है ना, माउंटेनिक एरिया है, वहाँ पे ठंडा रहता है, वहाँ के लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, मतलब ठंड वाले कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो केरला है वो साउथ में है, वहाँ गर्मी रहती है, वहाँ के लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, वहाँ के लोग अलग तरह से फूड गेन करते हैं, ठीक है। और काम भी अलग अलग होते हैं, जो पहाड़ों पे है वो इस टाइप के काम नहीं होते जो प्लेन एरिया में होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप इस बात को बड़ा इम्पोर्टेंटली देख सकते हैं कि लेट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन when we say that historical and geographical factor influence the diversity of a region, कि किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल यानी उसका पास्ट कैसा था वो, और जो जोग्राफिकल यानी आज उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ गर्मी है, सर्दी है, ह्यूमिड टेम्परेचर है, कैसा है, ये दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट डालती है कि किसी भी रीजन में किस टाइप की डाइवर्सिटी होगी। जैसे अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो वहाँ के लोग क्योंकि ठंडी जगह पे रहते हैं तो ठंड के कपड़े पहनते हैं। अगर हम केरला में आते हैं तो वहाँ पे गर्मी होती है, लोग गर्मी के कपड़े पहनते हैं, है ना। लेकिन जब एक दूसरी जगह पे ये लोग जाते हैं, अगर कोई लद्दाख वाला केरला में आया या कोई केरला वाला लद्दाख में गया तो वो वहाँ के ड्रेसिंग सेंस को देखता है, वो भी वैसी ही ड्रेस पहनता है। इससे हमारे अंदर क्या आती है, डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी आती है, ठीक है। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग। उन्होंने कहा है कि नीचे जो अगला हम आपको करवाने वाले हैं उसमें लद्दाख और केरला दोनों के बारे में मैं आपको लोकेट भी करवाऊंगी कि लद्दाख कहाँ है और केरला कहाँ है मैप में, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि देखना है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि लद्दाख और केरला में क्या डिफरेंस है, किस तरह से दोनों में फ़र्क है। लद्दाख माउंटेन एरिया है,
केरला एक प्लेन है, साउथ में है, लद्दाख बहुत ठंडा है, केरला गर्म है। तो वहाँ के लोग किस किस तरह के फूड गेन करते हैं, मतलब कैसा खाना खाते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वहाँ पे लोग किस तरह का काम करते हैं लद्दाख में और केरला में। तो ये मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। टिल देन, थैंक यू।